Namaskar and a warm welcome to all of you at AAFT 24/7 Noida. I am Anya Rawat and today we are celebrating the 11th Global Literary Festival. And on this very auspicious day where the words and creativity come alive, we have a very inspiring personality with us, Mr. R.K. Chandra. We welcome you, sir. Hello, sir. Thank you very much for giving me this welcome. And I am delighted to be with this program of 11th Literary Festival. It's a very marvelous program. I attended on the first day itself and found Dr. Marwa, a magnetic, charismatic personality who will be inspiring the younger generations into creativity and innovation in personal life as well as social community activities. Thank you so much. सर, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने लिखना कैसे शुरू किया और कब शुरू करा? देखो, ऐसा है कि लिखने की तो अगर आपने कहा कि कब शुरू किया तो शायद हम इसको डेट बैक करें अपने फर्स्ट स्टेज व्हेन माय टीचर गेव मी ए चॉक एंड ए बोर्ड एंड ही आस्क्ड मी टू राइट सम अल्फ़ाबेट्स. उस समय में हमारे जो अभिभावक और जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने 3 एजुकेशनिस्ट को रखा, जिसमें एक संस्कृत का स्कॉलर, एक हिंदी और इंग्लिश का स्कॉलर और एक उर्दू का स्कॉलर. और हमने उस समय जो लिखना शुरू किया तो पहले अ, आ, ई, उ, औ, अंगा, तो 5 वॉवल्स जो हैं इसका मुझे ज्ञान हुआ. और अगर उसको कहें अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी में तो ABCDEFG सारा 26 जो हैं, लेकिन उनमें वॉवल्स 4-5 ही हैं और वो भी एक ही वॉवल्स बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन उनका कोई सिग्निफिकेंस है जितना हमारे संस्कृत साहित्य में है, जो कि भाषा विज्ञान की जननी है, जिसमें कि स्वर का उत्पत्ति ब्रह्मांड की शक्तियों से माना जा रहा है. और हम इस ज्ञान को उस समय जो हमारे मौलवी साहब थे जो हमें पढ़ाने, उन्होंने भी अल्लाह की बात कही. तो ये सारे अगर हम देखें कन्वर्ज करें तो एक सुपर पावर की बात है. और ये बहुत बड़ी, हम मनुष्य के रूप में इस चीज़ को हम मानते हैं कि हर मनुष्य परमात्मा की अपनी एक कृति है, वो उसका एक प्रारूप है और उसका इज्जत करना, उसको रेस्पेक्ट देना, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी आस्था से हो, विश्वास से हो, लेकिन सबकी बात तो एक ही है. मजहब कोई भी हो, इस मज़े की बात यह है कि वही एक है. और इस चीज़ को आज हम अपने पूरे विश्व के रूप में देख रहे हैं. रसा यूक्रेन की लड़ाई, हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम का गिरना और द्वितीय महायुद्ध से बाद का समय, हम कहते हैं कि हम युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम रोज़ युद्ध नया छेड़ते हैं जिसमें कि हिंसा होती है. हिंसा में किसी की आत्मा कराहती है, कोई बेघर होता है, किसी के बच्चे बिलखते हैं. और इसको हम जब जीत नहीं पाते हैं तो शायद हमारे मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं होता है. तो लिटरेरी जर्नी की आप बात करें तो लिटरेचर हमारे संस्कारों में है, हमारी आत्मा में है और हमारी अभिव्यक्ति में है. और आपने भक्ति की बात की, तो आपको क्या लगता है जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है, मेरे को लगता है भक्ति करना, ये जुड़ नहीं पा रहे, कहीं मैं देखती हूँ. बिल्कुल सही कर रही हो आप, क्योंकि हर कुछ आज बन गया है ए होक्स अर्थतंत्र. सही. अर्थतंत्र को मैं होक्स कह रहा हूँ कि आप पैसे कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को तारीफ़ें सुनने के लिए आप किसी धर्मगुरु बन जाते हो और किसी की जगह आप किसी बड़े बिजनेस हाउस, अंबानी और अडानी और ट्रम्प या जो भी हैं, ओबामा जो भी हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, दे आर ऑल बिजनेसमैन, दे आर ऑल ट्रेडिंग इनटू नेशंस. एक नेशंस के दूसरे के साथ वो खरीद बेच चल रही है. युद्ध सिर्फ बम बारूद से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध आर्थिक युद्ध भी होते हैं. और आज हम एक ऐसे आर्थिक युद्ध में जा रहे हैं कि एक तरफ अफ्रीका के मुल्कों में लाखों बच्चे जो है सो खाने को, अन्न के लिए तरस रहे हैं. उनकी तस्वीरें आप देखें, लाइफ मैगज़ीन में 1960s में पढ़ता था, उसमें अफ्रीका की जो तस्वीरें आती हैं, रॉबर्ट कैनेडी वहाँ एक एक्टिविटीज़ थे साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने इस बात लिखा है
कि अगर हम मनुष्य को मनुष्य नहीं माने तो शायद हमारा एजुकेटेड होना, डेवलप्ड होना कोई माने नहीं रखता। ये स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे इसमें लिखना चाहिए? आज मैं एक वर्ड दिख रहा हूँ, एक गैप दिख रहा हूँ, और वो गैप एक इतना बड़ा गैप होता जा रहा है कि पूरी आबादी विश्व की आज एक ऐसे बबल का अंदर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, और वो बबल कब बस्ट करेगा और उसका क्या परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी के साथ हर इंसान को, जिसके पास ईश्वर ने कोई बौद्धिक ऊर्जा दी है, उसको अपने आप को इससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके हमारी यंगर जनरेशन्स जो है, हमने स्कूल्स में पढ़ाई कर दिया ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय और क से कबूतर, ग से गधा। ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई जो मैंने बात कही कि स्वर व्यंजन को समझना, मैं अपने अर्ली स्कूल की बात अगर कहूँ, आपसे शेयर करूँ, बड़ा अच्छा मौका दिया आपने हमें एक बोलने का। मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। मेरे एक अध्यापक थे जो हिंदी पढ़ाते थे, मधुसूदन जी उनको हम लोग कहते थे, और वो उस क्लास में जो प्रिस्क्राइब्ड किताब थी हिंदी व्याकरण की, उसको कहा कि आप लोग अपने मेज़ में रखो, जाके बाज़ार से 8 आने की एक सुंदरकांड की पुस्तिका मिलती है, ले आओ। हमने कहा, सब लड़कों ने कहा कि भाई ये सुंदरकांड हम क्यों पढ़ें स्कूल में, तो प्रिस्क्राइब्ड किताब है ये हिंदी व्याकरण। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ो तो सही। और वो थे बड़े सख्त, बहुत विशालकाय शरीर था, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूँछें, और एक जो टेढ़ी वाली छड़ी होती थी, आके बैठते थे और बोले सब बच्चे खोलो सुंदरकांड, पहला पढ़ो क्या लिखा है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। अब वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो मैं समझता हूँ कि शायद स्पिरिचुअलिटी की वो डोज मुझे उस समय मिली। जो भाषा जो है हमारा, जो एक्सप्रेशन का एक मोड है, वो संवाद का एक तरीका है, उस भाषा में उस परमात्मा के तत्व को और अपने आप को जानने का, पहचानने का, ये भाषा से आता है। तो लिटरेचर का आज हमने कमर्शियलाइज इतना हो गया। आज बच्चों के पीठ पर मैं देखता हूँ इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, और एक एक विषय की 4-4 किताबें। उनकी मम्मी उनको पकड़ के ले आती हैं, बस में चढ़ाती हैं, बस से निकलते हैं, फिर उनको ले आने मम्मी आती हैं, उनका टिफ़िन छूट गया कि नहीं वो डालती। हम लोगों को ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे समय में हम अपना जो भी पढ़ाई लिखाई था सब स्कूल में अपने पैरों पर, अपने खुद तैयार होते थे, अपना मोजा पहनते थे, अपने जूता पहनते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग बिना मोजा जूता के जाते थे। लेकिन आज ये जो हमने ओवर पोजेशन कर लिया, अधिक से ज़्यादा मैंने हम उसको अपने इतना घेर के रखेंगे कि बच्चे का विकास हो ही नहीं पाता, और फर्स्ट डे से वो डिपेंडेंट हो जाता है। और डिपेंडेंट आदमी कभी भी, चाहे वो कितना बड़ी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बन जाए, वो हमेशा, मैंने स्टेट बैंक में 40 साल सर्विस की, और मैंने देखा पर बहुत क्लोज हमारे साथ बहुत सारे लोग जो कि चेयरमैन तक बने स्टेट बैंक के, उनके साथ भी मैं अपने उस भाग दौड़ में मैं शामिल नहीं हुआ। लेकिन मैंने अनुभव किया कि सबके भीतर एक मिसिंग लिंक है। उनका अपने आप से नहीं लिंक है, उनको समाज से नहीं लिंक है, उनको परिवार से नहीं लिंक है। किसी को अमेरिका जाने की, जर्मनी पोस्टिंग की उसकी दौड़ है, किसी को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाने की पोस्ट, किसी को इंटरनेशनल डिवीज़न में जाने की होड़ है, किसी को डीएमडी बनने की होड़ है, लेकिन आदमी छूटता जा रहा है। आपने अभी बच्चों की बात की, तो जैसे बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल, कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उनको मोबाइल देखना है, या उनको आजकल बच्चे पढ़ भी ऑनलाइन ही रहे ज़्यादातर कि हम बुक से पढ़े या किसी उससे पढ़े। तो इसमें क्या विचार है आपका? मैं बिल्कुल आपके इस विचार को भी मेरे मंथन चल रहा है, और मैं इस पर बहुत गंभीरता से विचार करता हूँ। बच्चे हमारे ही प्रतिबिंब हैं। हम आज कितनी देर मोबाइल में समय बिताते हैं? क्यों? कि हमारे अंदर एक लोनलीनेस है। हम उस भटकाव को मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं,
बच्चों के साथ भी यही भटकाव है। बच्चों के स्कूल में जो शिक्षिकाएं हैं या शिक्षक हैं, बच्चों के जो माता पिता जो बस में चढ़ा दिए, उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बस में उछल कूद कर रहे हैं। स्कूल में गए तो वहाँ भी ये डांस ड्रामा है, आज ये पेंटिंग कंपटीशन है, आज वहाँ पर वो पोस्टर एग्जीबिशन है। इन सब में ही बच्चे, और हम समझते हैं कि बच्चों में हम क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, नहीं होता है। वास्तविक क्रिएटिविटी आती है जब वो एक बच्चा एक ले करके पेंट बॉक्स ले करके और कहीं घास पर बैठ करके एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ ड्रॉ करता है, उसकी क्रिएटिविटी वहाँ आती है। उसके दिमाग में हम मोबाइल हमने दे रखा है, लेकिन हमने क्या उसके आवर्स कोई मोबाइल में क्या टेक्निकल ये फैसिलिटी नहीं है। एआई इतना एडवांस्ड हो गया, व्हाई नॉट इट कैन रेस्ट्रिक्ट द चाइल्ड्स यूज़ ऑफ मोबाइल, बच्चे का, कि वो इतने बजे से इतने बजे ये उसका कोर्स ऑनलाइन है, वही वो देखेगा और बाकी कंटेंट उसको नहीं मिलेगा। वी कैन डू इट, टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल, बट वी आर नॉट, बिकॉज कमर्शियलाइजेशन है। इतने एड्स मोबाइल में आने हैं कि उसको हर 10 मिनट बाद यूट्यूब में बच्चे सीखना चाहते हैं कि भाई हमें एक पेंटिंग बनानी है गणेश जी की, तो हम यूट्यूब में खोल करके हम पेंटिंग बनाएंगे, लेकिन उसमें बीच में एक स्प्लैश आ जाएगा, फ्लैश, और वो उसका मेन गोल जो है मिस कर जाएगा। तो ये इंटरप्शन जो ये ज़्यादा भयावह है, और इसके लिए मोबाइल टेक्नोलॉजी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये एआई टूल्स या जो कुछ भी इनोवेशन हो रहा है, हर चीज़ का एक दो पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ये रामायण की बात हम करते हैं तो शिव का सबसे बड़ा भक्त रावण ही था, उससे बड़ा भक्त नहीं कहा सकता है। 10 सिर उसने काटे, तो 10 सिर काटने का मतलब था 5 अच्छे गुण और 5 बुरे गुण, 10 उसने शिव को अर्पित कर दिए। लेकिन अंत में जब वो जा रहा था शंकर को अपने अभिमान में कि अब तो मैं शिव से वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, और शिव ने कह दिया कि तुम जो चाहो सो करो और तुम सफल हो गए, तो वो शंकर जी को ही कैलाश से लेके जा रहे हैं। इस ले जाने की प्रक्रिया में शंकर जी एक जगह स्थिर हो गए, लघु शंका की वजह से रुका, और उसी समय रावण को ये एहसास हुआ कि अब मेरा अंत समय आ गया है, अब ये भगवान शिव से ही मुझे अपना, और इसी वजह से रामावतार हुआ। और रामावतार में उसका शिव के द्वारा ही रामेश्वरम में पूजा हुई, और उसका ब्राह्मण अतिथि मतलब गुरु भी बना रावण खुद ही, और पूजा संपन्न करवा करके सीता को लंका से ला करके राम के साथ अर्धांगिनी हो करके वहाँ उसने पूजा भी संपन्न करवाया। अगर ऐसा होता तो वो सीता को लाने नहीं देता वहाँ, अगर उसको मरने का अपना इतना, वो तो चाहता था कि मेरा राम के हाथों ही मौत हो। तो स्पिरिचुअलिटी भी है, लिटरेचर भी है। आज हम इस सब चीज़ को लिंक को ख़त्म कर चुके हैं, इसको फिर से वापस हम कैसे लाएं, ये हमारे तरीके पर डिपेंड करता है। जितना हम इसको आसानी से, सरलता से, बच्चों का दिमाग तो एकदम कोमल दिमाग है, उसमें जो चाहेंगे आप डालेंगे वैसे ही बनेंगे। ये क्ले पीस है, उसको आप जो गणेश बना दीजिए, उसको हनुमान बना दीजिए, जो बना दीजिए। Thank you. Thank you so much, sir, for your precious time, and for such more videos, keep watching AAFT 24/7 Noida.